अगला श्लोक है सरदुदय विमल सलिलम सरयू गगनम विराजते विगतमलम जहति च दिशस्तिमरिकाम विगत रजा प्रवृत्ति जीवता भावम सद्यः। विगत मलम मल रहित, गगनम आकाश, शरद उदय विमल सलिलम शरद ऋतु के उदय से निर्मल जल वाले। शरद ऋतु आती है तो नदियों का पानी स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। आषाढ़, सावन और भादों तक नदियों में मटमैलापन रहता है, पानी सब तरफ से बरसात का आता है, मिट्टी धूल मिला हुआ, तो उस समय नदियों का पानी कैसा दिखता, जैसे चाय की नदियाँ हो, चाय भरी हो, ठंडी वाली चाय, हाँ ऐसा छू करके देखो तो ठंडी है, लेकिन कलर चाय जैसा दिख रहा है? तो पूरी नदी धूल धक्कड़, ये आषाढ़ सावन भादों। फिर जब कुंवार का महीना आता है, भादों का महीना चला जाता है, तो कुंवार के महीने में नदियाँ साफ होने लगती हैं, धूल बैठ जाती है, साफ सुथरा, फिर इतना स्वच्छ जल हो जाता है कि ऊपर से अंदर तक का देख सकते हो। हाँ, पानी की स्वच्छता की पहचान है कि ऊपर से नीचे तक का दिख जाए। जो पानी जैसे हिमालय से बर्फीला पानी निकल रहा है, गंगोत्री से आ रहा है, यमुनोत्री से आ रहा है, हरिद्वार से बह रहा है, वहाँ जो जल रहता है पहाड़ी भाग है, बस्तियाँ नहीं हैं, बस्तियों का प्रदूषण नहीं है, तो जंगली भाग, हिमालय पथरीला है, ऊपर से बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ के कारण सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, अंदर कसौटी जैसा काला पत्थर पूरा भरा हुआ है, झाड़ियाँ, पेड़, झाड़ झंखाड़ जहाँ जितने लग गए, उन सब से जब बर्फ़ पिघल पिघल करके पानी बन के बहती है तो वहाँ का पानी एकदम स्वच्छ रहता है। जैसे बर्फ़ का बहुत बड़ा ढेला हो, गल जाए और पानी बन करके बहे तो पानी बहुत स्वच्छ रहता है, ठंडा भी रहता है। तो जो वहाँ से निकला हुआ पानी है हिमालय से, गंगोत्री से, तो हाथ नहीं डाल पाओगे, इतना ठंडा रहता है। तेज़ी से पहाड़ी से भागता है पानी, टकरा टकरा करके भागता है। फिर शहरों में, नगरों के किनारे किनारे से निकलने पर फिर वो सब मिलावट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर प्योर है। बर्फ़ पहाड़ पिघल रहे हैं, पानी बहता जा रहा है, जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से टकरा टकरा करके बहता है, जड़ी बूटियाँ उस पानी में मिश्रित हो जाती हैं, तो पानी बहुत स्वच्छ रहता है, साफ सुथरा। लोग यदि उसको पिएं, स्नान करें तो उनको तरोताज़ापन आता है, स्वच्छता रहती है। पानी की अपनी प्रकृति है, पानी को जीवनदायिनी कहा गया। पानी को क्या कहा गया? जीवनदायिनी है पानी। गर्मी के दिनों में पानी की कीमत समझते हैं लोग, ठंड और बरसात में तो ठीक है, बरसात में पानी ज़्यादा हो गया, ये हो गया, ठंड में ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मी के दिनों में किसानों को भी और पीने वालों को भी, देखो पेपरों में पढ़ते हैं, ऐसे बहुत से गांव का परिचय आता है, गांव पहाड़ी पर बसे हैं, पानी नहीं है, 2-2, 3-3 किलोमीटर नीचे आते हैं और पानी लेकर के पहाड़ी पर जाते हैं। एक बर्तन 2 बर्तन पानी ले जाने को इतने नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे, उनके लिए एक एक कटोरी, एक एक गिलास पानी की कीमत है। तुम यहाँ पर पानी बहाते रहते हो, पानी फेंकते रहते हो, और जहाँ पर पानी नहीं होता है उनसे पूछो पानी की कीमत, कितनी मुश्किल से, और पानी भरने जाते हैं तो कितने गहरे गहरे में पानी रहता है, उतरते हैं, रस्सी डाल करके पानी निकालते हैं, धोखा हो जाता है, बर्तन लाद लाद करके। आज मैं सुबह देख रहा था, जंगल गया था,
महिलाएं लकड़हारी महिलाएं। लगभग 8:45 के समय की बात, सुबह जंगल जा रहा था। उस समय वो महिलाएं बड़ी बड़ी गट्ठर बांध करके लाई हैं जंगल से। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। कितने बजे गई होंगी वो सुबह सुबह? 4-4 बजे रात को निकल जाते हैं। हाँ, 4-4 बजे रात को 2-4-6 महिलाएं इकट्ठी होकर के चली जाती और अपने गांव से जंगल में 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर चली जाती, जहाँ पर उनको लकड़ियाँ मिलती हैं, उनके हिसाब की लकड़ियाँ मिलती, जलाऊ लकड़ी मिलती, और सुबह से मेहनत कर करके लकड़ियाँ साफ कर करके इतने बड़े बड़े गट्ठर बनाती हैं। अपना कुछ खाने पीने भी ले जाती होंगी, तो बैठ के थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेती होंगी, और फिर उतना मजबूत गट्ठर अपने सिर पर रख करके जब वो आ रही थी तो ऐसी उनको देख के ऐसा लगा कैसी हिम्मत वाली महिलाएं, अपने परिवार का कितना ध्यान रखने, कितनी मेहनत करके पैसा कमा रही। हो सकता उनके घर में जो मुखिया हो वो शराब पिए पड़ा होगा। कई बार ऐसे ही होता है, श्रीमान जी शराब पिए पड़े हैं, आराम से महिलाएं मेहनत करके घर चला रही हैं। तो भारतीय नारी है, मेहनत कर लेती है, और जंगल में जा कर के, जंगल में जंगली जानवरों का भी डर रहता है। सवेरे अंधेरे में गए, कोई भी जानवर कहीं भी छिपा हो बैठा हो तो डर रहता है उसका। फिर भी परिचित इलाके में अपना समूह बना करके जाते हैं। सुबह सुबह इतनी मेहनत करी, लकड़ियाँ लाई, अब वो बेचेंगी, पैसा आएगा, सामान खरीदेंगी, भोजन बनाएंगी, खाएंगे पिएंगे, दिन निकलेगा और सवेरे फिर जंगल चले जाएंगे। कभी कभी दोनों जन मिल करके करते हैं। मेहनत है, मेहनत में तो सभी को करना पड़ता है। मदर इंडिया फिल्म नहीं देखी तुम लोगों ने? मदर इंडिया में नारी ने कितनी मेहनत करी अपने परिवार को संभालने के लिए, हैं, संस्कारों को संभालने के लिए। वो फिल्म पूरी दुनिया में सराही गई। भारतीय नारी और गरीबी में कैसे रही और कैसे लोग शोषण करते हैं, कैसे लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं, सब कुछ बताया। हाँ, उसको कई पुरस्कार मिले। तो ऐसा होता है, मेहनत करने वाले मेहनत करते हैं। अब नहीं करने वालों को क्या है? बरसात है अलग परेशानी है, ठंड है अलग परेशानी है, गर्मी है अलग परेशानी। लेकिन गरीब आदमी को कोई भी मौसम हो उसको तो मेहनत करना ही पड़ती है, तभी तो परिवार चलता है। तो उनको देख कर के ऐसा लगा कि देखो श्रमजीवी ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सभी को करना चाहिए मेहनत, जिसको ज़रूरत हो करना चाहिए। शरद ऋतु के उदय से निर्मल जल वाले सरोवरों की तरह सरोवर स्वच्छ हो जाते हैं, नदियाँ साफ हो जाती हैं, विराजते सुशोभित होता है। और दिशा दिशाएं सद्या शीघ्र ही विगत रजः प्रवृत्ति जीव्यता भावम धूली आदि धुंधले भाव से रहित तिमिरिकाम अंधकार को छोड़ देती हैं, जिम्यता भावम छोड़ देती हैं। सार क्या निकला इस श्लोक का? मल रहित आकाश यानी निर्मल आकाश, शरद ऋतु के उदय से निर्मल जल वाले सरोवरों की तरह सुशोभित होता है। आकाश में लालिमा नहीं, बादल नहीं, धुंध नहीं, तो मल रहित गगन यानी निर्मल आकाश, शरद ऋतु के उदय से निर्मल जल वाले सरोवरों की तरह सुशोभित होता है, स्वच्छ आकाश। और दिशाएं शीघ्र ही धूली आदि धुंधले भाव से रहित अंधकार को छोड़ देती हैं। पद्यानुवाद आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा।
शरद काल में विमल सलिल से सरवर जिस विध लसता है। शरद काल में विमल सलिल से सरवर जिस विध लसता है। बादल दल से रहित हुआ नभ मंडल उस विध हंसता है। दसों दिशाएं धूम्र धूलियाँ श्याम भाव को तजती हैं। दसों दिशाएं धूम्र धूलियाँ श्याम भाव को तजती हैं। सहज रूप से निरावरणता उज्ज्वलता को भजती हैं। सहज रूप से निरावरणता उज्ज्वलता को भजती हैं। कैसे शब्द आचार्य के लिखे हुए। शरद काल में विमल सलिल से सरवर जिस विध लसता है। बादल दल से रहित हुआ नभ मंडल उस विध हंसता है। दसों दिशाएं धूम्र धूलियां साम भाव को तजती हैं। सहज रूप से निरावरणता उज्ज्वलता को भजती हैं। 16 स्वर्गों में एक छत्र शासन चलता है सौधर्मेंद्र का। उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। यहाँ वहाँ नहीं जाना कोई। देख भी ले तो सब सूम साम सन्नाटा छा जाए। सड़क खाली हो जाए। गर्मी के कारण नहीं, हाँ, भीड़ भरे बाजार में कलेक्टर की गाड़ी आ जाए, भैया एक तरफ हो जाओ, कहीं उलझा ना दे, फंसा ना दे, सब यहाँ वहाँ हो जाते हैं। सौधर्म इंद्र आदेश जारी करता है कि 16 स्वर्गों की वैसी ही व्यवस्था बनती है। एक भव अवतारी होता है, मनुष्य बनकर के मुनि बनकर के मोक्ष जाता है और तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों को संपन्न करता है। 5 कल्याणक संपन्न करता है तीर्थंकरों के। वो करता नहीं है, उसकी उपस्थिति में कल्याणक होते हैं, उसका नियोग है। सौधर्मेंद्र ना हो तो जन्म कल्याणक न मनाया जाए, गर्भ कल्याणक न मनाया जाए। हो कैसे नहीं, सो भी रहा हो तो उसको संकेत मिल जाए चलो। सोता नहीं, हालांकि वो, उनको नींद नहीं आती। उपयोग कहीं और लगा हो तो उनके यहाँ पर सिंहनाद होने लगता है। वैमानिकों में कहीं पर घंटा नाद होने लगता है, कहीं पर भेरी बजने लगती है, कहीं पर कुछ होता, सिंहासन हिलने लगते हैं। अवधि ज्ञान से समझ जाते हैं। क्या समझते हैं? और भगवान का कल्याणक मनाया जा रहा है, चलो धूमधाम से चलो, सबको लेकर के चलो, ऐसा होता है। इंद्र की आज्ञा से अन्य देवगण शीघ्र आओ 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 इस प्रकार। क्या? आओ 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 इस प्रकार ज्योतिषी व्यंतर और वैमानिक देवों को सब ओर से बुलावा करते हैं। ज्योतिर्व्यंतर देवौ कसाम एत एत इति एत एत इति त्वरितम त्वरितम एत एत इति एत एत इति। आओ आओ इस प्रकार समन्तता सब ओर से व्याह्वानम बुलावा कुर्वन्ति करते हैं। सारांश क्या हुआ? इंद्र की आज्ञा से अन्य देवगण शीघ्र आओ आओ इस प्रकार ज्योतिषी व्यंतर और वैमानिक देवों को सब ओर से बुलावा करते हैं। पद्यानुवाद देखो कितना बढ़िया लिखा चाची ने। इंद्राज्ञा में चलने वाले देव चतुर्विद वे सारे। चतुर्विद देव, वैमानिक देव, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी,
सभी चारों प्रकार के देव। वैमानिक देव ऊपर रहते हैं, भवनवासी देव नीचे रहते हैं, सुमेरु पर्वत के नीचे, नरकों के ऊपर। वहाँ कुछ व्यंतर भी रहते हैं और व्यंतर द्वीप समुद्र आदिकों में उनके स्थान बने हुए हैं। ज्योतिषी जो चमकीले सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारे हैं, ये हैं सभी, ये सब दिखाई, ये सब चारों प्रकार के देव। इंद्राज्ञा में चलने वाले देव चतुर्विध वे सारे, भविक जनों को सदा बुलाते समो शरण में उजियारे। उच्च स्वरों में दे दे करके आमंत्रण की ध्वनि ओजी, उच्च स्वरों में दे दे करके आमंत्रण की ध्वनि ओजी। देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो आओ जी। देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो आओ जी। कितना बढ़िया लिखा। एक एक पंक्तियां अर्थ को स्पष्ट करती हैं। इंद्र आज्ञा में चलने वाले देव चतुर्विध वे सारे, भविक जनों को सदा बुलाते समो शरण में उजियारे। उच्च स्वरों में दे दे करके आमंत्रण की ध्वनि ओजी। उच्च स्वरों में दे दे करके आमंत्रण की ध्वनि ओजी। देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो आओ जी, ऐसा कहते हैं। सभी चतुर्विध देव भगवान के कल्याणक मनाने के लिए आते हैं, समो शरण में धर्म लाभ लेने के लिए आते हैं। समो शरण में भी देवदुंद भी बजने लगते हैं। क्यों बजने लगते हैं? कि लोगों को मालूम हो जाए कि अब प्रवचन का समय हो गया है। यहाँ भी प्रवचन के पहले कोई रिकॉर्डिंग बजा दो, एक आध कोई भजन अजन चला दो, मोहल्ले में मालूम हो जाता है कि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, कार्यक्रम शुरू होने वाला। ऐसे ही समूह शरण में भी नगाड़े बजा दिए जाते हैं, देवदुंदुभियाँ बजती हैं, आओ 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 होता रहता है। पधारो जी आओ जी पधारो जी, सब होता रहता है। देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो आओ जी, शीघ्र पधारो आओ जी।